विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी पश्चिमी यूपी की बिसात पर चुन चुनकर इस वक्त मोहरे बिछा रही है। आज बीजेपी के 3 दिग्गज पश्चिमी यूपी में मोर्चा खोल रहे हैं। अमित शाह मथुरा और फिर ग्रेटर नोएडा में रहेंगे, राजनाथ सिंह बागपत और उसके बाद गाजियाबाद जाएंगे, योगी बिजनौर में रहेंगे, जबकि पार्टी अध्यक्ष नड्डा कल शाहजहांपुर का दौरा करेंगे। तो ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि किस तरीके की स्थितियां फिलहाल यूपी में इलेक्शन के हिसाब से बनती हुई नजर आ रही हैं। यूपी इलेक्शन और बीजेपी नेताओं का एक्शन नजर आता हुआ। शाह, राजनाथ और योगी के आज के चुनावी कार्यक्रमों का पूरा ब्यौरा जरा आपको दिखाते हैं। अमित शाह देखिए सुबह 11:30 बजे मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में दर्शन से अपने कार्यक्रम की शुरुआत करने वाले हैं और उसके बाद राजनाथ सिंह बागपत पहुंचेंगे 11:30 बजे। मतदाताओं के साथ वो चौपाल करेंगे। योगी आदित्यनाथ बिजनौर में 11 बजे अस्पताल का निरीक्षण करेंगे और मतदाताओं से सीधा संवाद भी वो करने वाले हैं। कुमार अभिषेक हमारे साथ, हमारे सहयोगी बांके बिहारी मंदिर के बाहर इस वक्त मौजूद है, जहां पर 11:30 बजे अमित शाह को पहुंचना है। क्या जानकारी, क्या तैयारियां, कितना वक्त और? बिल्कुल, मैं बिल्कुल बांके बिहारी जी के मंदिर के ठीक उनके प्रांगण में हूं और पहले आपको तैयारी दिखा दें। अमित शाह तकरीबन 11:30 के आसपास पहुंचेंगे और दर्शन करेंगे बांके बिहारी जी के, और बांके बिहारी जी के मंदिर के भीतर जहां पर वो दर्शन करने आएंगे हम उसकी तस्वीरें दिखा रहे हैं। अंदर की जो भव्यता है आप वो भी देख लीजिए। एक तो दर्शन करेंगे उनके बांके बिहारी जी के, दूसरी तरफ इस प्रांगण को पूरी तरीके से सजाया गया है। तिरंगे के रंग में जितने गुब्बारे हैं वो लगाए गए हैं, चारों तरफ इसे गुब्बारों से सजाया गया है। कल अमित शाह से जाटों का एक प्रतिनिधिमंडल मिला था, आज वो मथुरा पहुंच रहे हैं। पहले वो बांके बिहारी जी के दर्शन करेंगे और दर्शन के बाद मतदाताओं के साथ उनकी एक संवाद बैठक है, उस बैठक में हिस्सा लेंगे और फिर वो भोजन करेंगे, खाना खाएंगे एक कार्यकर्ता के घर। तो आज का यही कार्यक्रम है, लेकिन अभी की जो ये पूरी तैयारी है वो इस मंदिर में दिखाई दे रही है, जहां कुछ देर बाद अमित शाह आने वाले हैं। आपको एक चीज और बता दें, देखिए बीजेपी के सब बड़े नेता के तौर पर, गृह मंत्री के तौर पर अगर देखें तो ये दौरा बेहद अहम है। पहला दौरा उन्होंने कैराना से शुरू किया था, जहां पलायन का मुद्दा उठाया गया और उन्होंने ये बात कही कि जो लोग पलायन कराने के जिम्मेदार थे आज वो खुद पलायन कर गए हैं। और दूसरी जो उनकी यात्रा है मथुरा, वृंदावन, और वृंदावन में इस बांके बिहारी से शुरू हो रही है। कल जिस तरीके से जाटों से उन्होंने संवाद किया है और आज जिस जाट बहुल इलाके में आ रहे हैं, तो एक संदेश देने की कोशिश है और साथ साथ ये भी है कि कैसे मथुरा अब बीजेपी के राजनीतिक एजेंडे पे होगा। हम अपने कैमरामैन से कहते हैं एक बार फिर से वो दृश्य दिखाएं तैयारियों का और साथ साथ यहाँ के उस भव्य तैयारियों का जो इस वक्त आपको बांके बिहारी जी के मंदिर से दिखाई दे रहा है। जितने पुरोहित हैं वो सब इस वक्त आपको दिखाई देंगे, दूसरी तरफ जो लोग हैं वो भी इस वक्त दर्शन कर रहे हैं, यानी कि दर्शन को भी रोका नहीं गया है और एक तरफ का इलाका खाली कराया गया है ताकि जब अमित शाह यहाँ पर आएंगे तो वो भी दर्शन कर सके। कुछ देर बाद अमित शाह के यहां आने का कार्यक्रम है और तकरीबन 11:30 बजे वो यहां दर्शन करेंगे। ठीक है, आप रहिए जरा साथ और देखिए जैसे ही वो तस्वीरें आती हैं 11:30 बजे का क्योंकि वक्त है, वो तस्वीरें भी हम आपके सामने रखेंगे। देखिए इससे पहले कल अमित शाह ने पश्चिमी यूपी के जाट नेताओं के साथ बैठक की और उन्हें बीजेपी के साथ एकजुट रहने की अपील की। अखिलेश के चुनावी साझेदार जयंत चौधरी के लिए शाह ने जाट नेताओं से कहा कि उन्होंने गलत घर चुन लिया है। सुनिए कल की बैठक के दौरान कैसी चर्चा हुई। कि हमारा आपका नाता तो 650 साल पुराना है, तो पूरी सभा समाप्त होने के बाद 1-2 लोग रुक गए। उन्होंने बोले भैया 650 साल समझा दो, आपकी पार्टी ही 50 साल से बनी, कैसे 650 साल? आप भी मुगलों से लड़े, हम भी लड़ रहे हैं, ये हमारा नाता है। अब बैठक में जो बात अमित शाह ने की वही बात बीजेपी के जाट नेताओं ने बाहर आकर मीडिया से कही और जयंत चौधरी को बीजेपी के साथ आने का खुला न्योता दे दिया। 2014 से अब तक ऐसे बहुत से मुद्दे आए हैं समाज के
कि जब अमित शाह जी के पास गए, उन्होंने हमेशा हमारी बात सुनी है। क्या उन्होंने ये भी कहा, आपने भी कहा कि जयंत चौधरी ने घर जो है गलत चुन लिया है, अब अगली बार देख लेना, बात कर लेना, साथ आ जाएं। तो आपको उम्मीद है कि जयंत चुनाव बाद आपके साथ आ जाएंगे? देखिए, घर गलत चुनने का मतलब ये है कि जयंत लोकदल का जो कैडर है, अगर उनसे आप पूछेंगे क्या अखिलेश को मुख्यमंत्री स्वीकार करते हैं, तो वो भी स्वीकार नहीं करते। ये गठबंधन ऊपर का हुआ है, दिल्ली और लखनऊ, जमीन पे गठबंधन नहीं हुआ। बाकी राजनीति में भविष्य की संभावनाएं तो हमेशा खुली रहती हैं। सभी लोग संतुष्ट हैं और सभी बहुत ही खुश होकर यहाँ से गए हैं। सभी ने हाथ खड़ा करके समर्थन किया है। एक पंचायत में जब सारे व्यक्ति बैठकर पंचायत में हाथ खड़ा कर देते हैं और समर्थन कर देते हैं, और हमारा समाज तो इस बात के लिए जाना जाता है कि जहाँ पर खड़े हो जाते हैं तो वहाँ पे 500% अपनी ताकत भी लगाते हैं। तो सभी ने अपनी शिकायतें रखी, गृह मंत्री जी ने सबको बहुत ही ध्यान से सुना और सभी को विश्वास किया कि कभी ना कभी किसी ना किसी समय सारी शिकायतों को दूर किया जाएगा। देखिए, जयंत चौधरी जी एक अच्छे युवा नेता हैं, एक अच्छे जिस परिवार का किसानों के लिए संघर्ष रहा उससे ताल्लुक रखते हैं, और इलेक्शन के बाद में संभावनाएं हैं और हमेशा हमारे दरवाजे उनके लिए खुले हैं। अभिषेक हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार मौजूद हैं। अभिषेक, देखिए, अब वो सारी कोशिशें हैं और वो रणनीति बनाई जा रही है कि किस तरीके से आगे कदम बढ़ाया जाए और कहां किस तरीके से निशाना साधा जाए। ये एक बड़ी कोशिश है और इसीलिए जाट नेताओं के साथ मीटिंग हुई। लेकिन क्या ये माने कि एक खुला ऑफर जो जयंत चौधरी को दिया गया वो तो उन्होंने इनकार कर दिया, लेकिन जो रणनीति अब वो बना रहे हैं उसमें थोड़ा लेट हो गए, देर हो गया। अगर जाटों को खुश करना था तो उसके लिए प्रयास और पहले से नहीं होने चाहिए? देखिए, मुझे तो लगता है कि ये टाइमिंग बिल्कुल सटीक रही। इस वक्त ऐसा है कि जयंत चौधरी निर्विवाद रूप से जाटों के सबसे बड़े नेता हैं। बीजेपी ने अपने तरफ से नेताओं की फौज खड़ी करने की कोशिश जरूर की है, लेकिन जब चुनाव करीब आ गए तो ये बात साफ दिखाई दे रहा है कि जाटों का एक बहुत बड़ा वर्ग जयंत चौधरी के साथ खड़ा है। टाइमिंग में सटीक इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस तरीके से जाट बहुल इलाकों में एक तरीके से जयंत चौधरी को लोग इस वक्त अपना नेता मान रहे हैं, तो अमित शाह ने एक मैसेज उन्हें दे दिया कि ठीक है, आप गलत घर में गए हो, जो 2022 के बाद भी हमारा दिल, हमारा घर आपके लिए खुला है। तो जब हम गांव में घूम रहे हैं तो एक जो सहानुभूति अजीत सिंह के जाने के बाद जाटों में उपजी है, एक जो सहानुभूति जयंत चौधरी के प्रति है, कहीं ना कहीं उस सहानुभूति को अपने तरफ करने की बीजेपी की कोशिश है कि भले ही जयंत चौधरी इस वक्त समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हैं, लेकिन बीजेपी का मानना है कि वो उनके अपने हैं और ठीक है, वो दूसरे घर चले गए, लेकिन 2022 के बाद वो हमारे साथ होंगे। तो मुझे लगता है कि टाइमिंग इस वक्त सटीक है क्योंकि लोहा गर्म है और अब चुनाव होने हैं और जाटों को मनाने, जाटों को पटाने, उन तक मैसेज देने की बड़ी कोशिश है ये। राहुल गांधी आज पंजाब दौरे पर पहुंच रहे हैं। सबसे पहले राहुल अमृतसर में स्वर्ण मंदिर में मत्था टेकेंगे। राहुल के साथ पंजाब के सभी 117 सीटों के उम्मीदवार होंगे। इस कोशिश से राहुल पंजाब कांग्रेस में अलग अलग खेमों के बीच एकजुटता दिखाने का संदेश देंगे। लेकिन खराब मौसम के चलते राहुल की फ्लाइट में देरी है और यह बताया जा रहा है कि अब वो सुबह करीब 10:30 बजे अमृतसर एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे। तो पंजाब में चुनावी लड़ाई दिलचस्प हो रही है। सिद्धू के खिलाफ अकाली दल के विक्रमजीत सिंह मजीठिया ने अमृतसर से ताल ठोक दी है। मजीठिया पर ड्रग्स रैकेट के आरोप है। कांग्रेस इसे लेकर काफी हमलावर है, लेकिन दूसरी तरफ सरकार पर यह भी आरोप लगते रहे हैं कि उसने मजीठिया के खिलाफ कोई पुख्ता एक्शन लिया ही नहीं। वहीं अकाली दल ने प्रकाश सिंह बादल को फिर से मुक्तसर की लंबी सीट से चुनावी मैदान में उतारने का फैसला किया। बादल 95 साल के हैं और इस चुनाव के सबसे बुजुर्ग उम्मीदवार हैं। ਵੇਖੋ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਦੁਬਾਰਾ ਇਲੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੀਐਲਪੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਐਲਪੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਏਗਾ, तो फिर हाई कमांड को भेजा जाएगा, हाई कमांड फैसला करेगी।
उत्तराखंड की चुनावी जंग में भी नया मोड़ आ गया है। पूर्व सीएम और कांग्रेस उम्मीदवार हरीश रावत की सीट रातों रात बदल गई है। हरीश रावत अब लाल कुआं सीट से मैदान में है, जबकि पहले उन्हें रामनगर से टिकट दिया गया। वहीं बीजेपी से आए कांग्रेस में हरक सिंह रावत, उनको अभी तक टिकट की घोषणा हुई ही नहीं है। सूत्रों का यह भी दावा है कि कांग्रेस उन्हें चुनाव लड़ाने के पक्ष में ही नहीं है। पार्टी में कोई जिम्मेदारी जरूर मिल सकती है, लेकिन टिकट उन्हें मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी खटीमा से आज अपना पर्चा दाखिल करने वाले हैं। नामांकन से पहले धामी ने अपने परिवार के साथ पूजा अर्चना की। उसके बाद उनकी मां विष्णा देवी और पत्नी गीता धामी ने उन्हें खास पहाड़ी नाश्ता खिलाया। सब्जी लाने के लिए बोलो जरा, कहा क्या